नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और आप लोगों के एक दो महत्वपूर्ण सवाल है वो भी जानेंगे। माता को कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हमें ज़रूर चढ़ानी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम सरल और सिंपल तरीके से। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा कि आप लोगों के द्वारा एक भी गलती ना हो। तो सबसे पहले विष्णु भगवान का सिंगल फोटो आप लोग लीजिएगा। आप लोग चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं या जहां कहीं भी तुलसी जी का बेदी है वहां भी ले जाकर फोटो और शालिग्राम जी को आप लोग रख सकते हैं पीला वस्त्र बिछाकर। और कलश के नीचे आप अष्टदल कमल चावल से भी बना सकते हैं और फूलों से भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए मैं फूलों का आसन दी हूँ। आप चाहें तो चावल का भी आसन दे सकते, अष्टदल कमल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ में इतना नहीं देखते हैं, भोग नहीं लगानी चाहिए। और देखिए, इसमें मैं हल्दी डाल दी, सुपारी डाल दी, सिक्का डाल दी, फूल डाल दी और कलश स्थापित मैं करूंगी। 5 पत्र आम पत्र का ले ली हूँ, 5 पल्लों वाला। और इसमें जो है मैं पान का पत्र भी डाल दी। विवाह का देखिए संपूर्ण नियम हमें करनी है। और तुलसी जी का अगर आप विवाह रचाते हैं ना, तो एक बेटी के कन्यादान के बराबर आपको फल मिलता है। तो जरूर हर महिलाएं रचाएंगी विवाह। एकादशी से पूर्णिमा तक आप लोग विवाह रचा सकते हैं, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और यहाँ मैं गेहूँ रखी हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में चावल रखी थी। तो कई लोगों का सवाल है कि दीदी एकादशी के दिन चावल हमारे यहाँ नहीं चढ़ाते। तो देखिए, चावल ऐसा चीज़ है ना कि हर आदमी को मिल जाएगा आसानी से। गेहूं हर आदमी के घर में नहीं होता, इसलिए मैं बताई थी। और हम भोग नहीं लगा रहे हैं, आप पूर्ण पात्र में चावल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। और देखिए, इस पे मैं कलश पे स्वास्तिक बना ली हूँ, कंठ पे कलावा लगा ली हूँ, सब कुछ करके रखी हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो। और इधर गणेश और लक्ष्मी जी को मैं स्थापित करूँगी। तो प्रथम पूजा कहीं भी गणेश जी का ही किया जाता है। तो विवाह समारोह है तो गणेश जी की पूजा तो हम प्रथम करेंगे। तो आप जो है सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं और हल्दी से गौरी जी बना सकते हैं। और पान के पत्ते पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आप इस प्रकार से सुपारी और कलावा से बना सकते हैं। और पान के पत्ते पे मैं रख दिया। और विष्णु भगवान के पूजा विवाह में आप जो है शंख जरूर रखिएगा और एक दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा, क्योंकि दीपक जो है सभी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो जरूर रखिएगा। और एक पात्र में जल लेकर हमें पूजा करने बैठनी है। उसके बाद से आप जो है हम भगवान को स्नान के रूप में कराएंगे। देखिए, आप पात्र से भी करा सकते हैं, आम पल्लों से भी या पुष्प से भी भगवान को स्नान स्वरूप हम इस प्रकार से जल का छिड़काव करेंगे। गंगा जल मिश्रित जल रहे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद से हम जो है विवाह का जैसे पूजा का संकल्प लेंगे। अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए, अपना स्थान का नाम बोल दीजिए कि चलिए हे माता, मैं आपका विवाह रचाने चल रही हूँ, निर्विघ्न संपन्न कराइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर साल मैं इसी प्रकार से आपका विवाह जो है रचाऊँ। हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, आप लोग जरूर कीजिएगा। बिना व्रत रखे भी विवाह रचा सकते हैं। आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन, वो भी बता दूँ। और व्रत रख कर करे तो और भी बेहतर है। देवउठनी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं पहली बार भी। और कई लोगों ने पूछा है कि दीदी पहली बार विवाह रचा सकते हैं? कभी नहीं रचाएं, बिल्कुल रचा सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, जरूर कर सकते हैं। बीच में अगर करने लायक नहीं है तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान को हल्दी लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। इधर गणेश जी को भी मैं देखिए चंदन लगा दी, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगा दी। और आप लोग को आंसर देने में पीछे हो जा रही हूँ बोलने में। और इधर देखिए, माता को हल्दी लगाने के बाद हम जो है उसके उपरांत हम सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि विवाह है तो अब 7 या 5 पत्ते पर आप लोग सिंदूर माता को लगा दीजिएगा। और उसमें भी पीला सिंदूर मिले तो और भी अच्छा, पीला से ही विवाह होता है। और देखिए, इधर मैं विष्णु भगवान को एक जनेऊ समर्पित करूंगी। आप चाहें तो गणेश जी को भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ही जनेऊ था तो मैं एक ही की हूँ। और उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, गन्ना से मंडप आप लोग बना लीजिएगा। अगर गन्ना मिलता है तो, या केले के पत्ते से, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रिय है। ईख जो है, आप लोग पूछे दीदी हम फलाहार में चूस सकते हैं? तो जी, आप सुबह में ईख का फलाहार कर सकती हैं, गन्ने का जूस पी सकती हैं और शाम को मंडप बनाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा ईख नहीं था, इसलिए मैं रख कर केवल आपको समझा दी हूँ। और बरमाला के लिए आप फूलों का भी हार ले सकते हैं या इस प्रकार के आर्टिफिशियल हार भी ले सकते हैं। जितना श्रद्धा हो उसमें आप लोग दिखा दीजिएगा माता के
लिए तुलसी माता के पूजा में, विवाह में हमें एक भी कार्य जो है छोड़नी नहीं है। एकदम श्रद्धा भाव भक्ति से हमें पूजा पाठ करनी है। तो देखिए, माता से स्पर्श करा के मैं विष्णु भगवान को फूलों का हार चढ़ा दी, मतलब पहना दी, और विष्णु भगवान से स्पर्श कराकर तुलसी माता को हम ये हार पहनाएंगे। अगर कमज़ोर तुलसी जी हैं तो आप गमले में ही आप पहना दीजिए। मेरी भी तुलसी जी हिल रही थी, ज़्यादा मजबूत तो नहीं है। और काली और जैसे रामा और श्यामा कोई भी तुलसी जी आप लोग ले सकते हैं विवाह रचाने के लिए। नया की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरानी तुलसी जी से भी आप लोग कर सकते हैं। और देखिए, मैं आर्टिफिशियल माला से भी जयमाल करा दी, ठीक है, वरमाला करा दी। तो विष्णु भगवान के लिए पीला और माता के लिए लाल, ठीक है। माता को हम वृंदा के रूप में भी जानते हैं। तो हर सुहागन महिलाएं तुलसी माता का विवाह, और लड़कियां जरूर रचाएंगी, भूलिएगा मत आप लोग, क्योंकि बहुत लंबा समय है, इसमें किसी न किसी दिन आप लोग कर ही सकते हैं। और एक लाल ओढ़नी, देखिए चुनरी, आप लोग लाल वस्त्र जो भी आपके पास है आप लोग माता को एक ओढ़ा दीजिएगा, क्योंकि विवाह है तो इन्हें एकदम दुल्हन के जैसा हमें सजानी है। और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र या कलावा आप लोग पहना दीजिएगा, मतलब दे दीजिएगा। और चूड़ी तने में आप लोग देखिए इस प्रकार से, देखिएगा टूटे ना, उस दिन पाप नहीं कमानी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। धीरे धीरे से चूड़ी भी पहना दीजिए। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम लोग तुलसी जी को उस दिन तोड़ सकते हैं, तो जी नहीं, आप तोड़नी नहीं है, पहले से ही तोड़ कर रख लीजिए अगर भोग में डालनी है तो। और देखिए, माता को मैं एक बिंदी भी लगा दे रही हूँ। जितना सुंदर से आप लोग करेंगे, देखिए उतना ही भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। हे माता रानी, हमारे भी सौभाग्य इस प्रकार से बना कर रखिए कि जन्म जन्म हम भी आपका इसी प्रकार से पूजा पाठ करें, आपका विवाह रचाएं। और पत्ते पर थोड़ा सा मेहंदी भी आप लोग माता को लगा दीजिएगा, ठीक है। सारे नियम विधि मैं कर दी। ओढ़नी, देखिए माता को चुनरी भी चढ़ा दी, चूड़ी पहना दी, बिंदी, सेंट, मेहंदी, 5 चीज़ें आप लोग लगा दीजिएगा। इत्र है तो ज़रूर आप लोग पूजा में इस्तेमाल कीजिएगा। माता को एकदम हमें अच्छे से सुगंधित कर देनी है। उसके बाद से लड्डू आप लोग ज़रूर मंगा लीजिएगा। ऐसे अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आप लोग भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो भी यथाशक्ति तथा भक्ति। ऐसा नहीं कि मैं जो दिखा रही हूँ वही आपको भी चाहिए, आप जो चाहे ले सकते। केवल बतासे से भी पूजा कर सकते, केवल मिश्री से भी कर सकते हैं, लेकिन लड्डू हो, विवाह शादी में लड्डू को बहुत अधिक शुभ माना गया है, तो और भी बेहतर है। और गणेश जी के लिए देखिए मैं सेपरेट निकाल दूंगी, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में हम तुलसी पत्र इस्तेमाल करेंगे, मतलब भोग में, लेकिन हम गणेश जी के भोग में, शिव जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, तो उनको मैं अलग से देखिए भोग लगा दी हूँ। और तुलसी पत्र जरूर आप लोग पहले से, या सूखा गिरा भी होगा तो आप लोग भोग में समर्पित कर दीजिएगा। पहली बार आप लोग विवाह रचा सकते हैं, पहली बार व्रत भी कर सकते हैं, ठीक है। और एकादशी के दिन हम वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान करते हैं, बर्तन का दान करते हैं। तो आप तुलसी माता को साड़ी, कपड़ा, जो भी आप चाहें दान कर सकते हैं, या केवल श्रृंगार की चीज़ें। और ये सभी चीज़ें जो है चढ़ाकर माता को, सुहाग की चीज़ें, विष्णु भगवान के लिए आप शर्ट पैंट का कपड़ा हो, धोती हो, जो भी आपके पास हो, पैजामा कुर्ता हो, चढ़ाकर और ये ब्राह्मण को दान में आप लोग दे सकते हैं। अपने ननद को भी दे सकते हैं, अपने बुआ सास को भी दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को भी आप लोग दे सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। तो देवउठनी एकादशी का जो भी लोग व्रत रखते हैं, ये सभी दान उस दिन करते हैं। अनाज का दान उस दिन नहीं किया जाता है। आप लोगों ने पूछा है, फलाहार किया जाता है। आप लोग पूछे दीदी उस दिन क्या खाएंगे, तो फलाहार पे देवउठनी एकादशी का व्रत हम रखते हैं। बड़ा ही महान एकादशी है, आप लोग हाथ से मत जाने दीजिएगा, जरूर व्रत रखिएगा, ठीक है। और आज के दिन हो सके तो लहसुन प्याज ना खाएं। और यहाँ मैं गठबंधन करूँगी, गठबंधन में के ध्यान क्या रखने, धागा को तोड़नी नहीं है, ठीक है। और सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, कैसे विसर्जन करेंगे, कब उठाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगी। आप लोग पूछे हैं और मांगे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कलावा को यहीं पर रख दूंगी, तोड़ूंगी नहीं। 2 बार या 5 बार आप लोग गठबंधन कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। जितना बजे तक आपका तैयारी हो जाए कर लीजिएगा। लेकिन रात में ही पूजा किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। देखिए आपके सभी सवालों के उत्तर भी मैं दे रही हूँ। और साथ में बतासे का भोग जरूर लगेगा। लड्डू बतासा हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद हम माता का खोइछा भरेंगे। तुलसी माता का खोइछा जरूर भरिएगा। दुर्वा, हल्दी, पैसा, चिवड़ा से भरा जाता है।
चावल से नहीं, चिवड़ा से। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी ये कौन खाएगा, तो ये आप किसी भी लड़की को, ननद को या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, आपकी बेटी भी खा सकती है। तो 5 बार चिवड़ा से। मैं देखिए थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि डाल में बांधेंगे तो टूट जाएगा। अगर आपका पौधा छोटा है तो नीचे ही रख दीजिएगा। और सभी चीज़ें मैं डालकर खोइछा भर दी। जरूर खोइछा तुलसी जी को लाल या पीले वस्त्र में आप लोग दे दीजिएगा। और उसके बाद से हम इसको बांध देंगे। बांध देने के बाद जो है हम तुलसी माता से स्पर्श कराकर और वहीं पर हम जो है रख देंगे। और आप लोग अपना पूरा श्रृंगार करके विवाह रचाने बैठिएगा, अच्छे से साज श्रृंगार करके और पैरों में महावर लगाकर तब आप लोग विवाह रचाने बैठिएगा। बातों को, एक एक बातों को समझ लीजिएगा। और यहाँ दक्षिणा कुछ जरूर रख दीजिएगा, गठबंधन का जो दक्षिणा है या पूजा में जो भी कमी बेसी है उसके लिए। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और जो भी मेहनत करते हैं वो हमारा सफल हो जाता है, तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं धूप बत्ती भी दिखा दी, हर चीज़ मैं आपको देखिए अच्छे से आप लोग समझ लीजिए एक एक चीज़ें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और यहाँ मैं आचमन भी कर दी। भोग लगाने के बाद आचमन करना बहुत अधिक ज़रूरी है, जो मेरे ध्यान से निकल जाए आप लोग उस प्रकार से कर लीजिएगा। और लास्ट में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि हे भगवान हमारे घर आइए, हमारे पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराइए, हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए। जिस विधि से मैं जानती हूँ मैं आपका पूजा की हूँ, बहुत ही श्रद्धा से मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए हे भगवान। और मुझे आशीर्वाद दीजिए हे माता रानी, हे तुलसी मैया, हे विष्णु भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद से आप लोग जो है यहाँ पर जो है हवन भी कर सकते हैं, छोटे छोटे चंदन के लकड़ी से या कपूर से जरूर कर लीजिएगा। विवाह है तो आपको जरूर हवन करनी है। अगर आपके पास उपले हैं तो उससे भी कर सकते हैं या केवल कपूर से भी आप लोग आरती कर सकते हैं। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरा करना तुम मेरी मनोकामना, पूरा करना तुम मेरी मनोकामना। और घंटी बजा देंगे। आपके घर में अगर कोई पुरुष है तो उस दिन अपने घर में शंखनाद आप लोग जरूर करवाइएगा, क्योंकि पूजा में, विवाह शादी में शंखनाद होना बहुत ज़रूरी है। सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।